नमस्कार, कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास रूठी रानी भाग 2। लाछल ठीक है, मगर चाहिए कि बहारीली अपनी जगह रहे और उमा उमा की जगह। राव जी, मैं भी तो यही चाहता हूँ, पर उमा नहीं मानती। उसके जी का कुछ हाल ही नहीं खुलता कि आखिर क्या मंशा है। तुम जरा पता तो लगाओ। लाछल बहुत अच्छा, कोई मौका आने दीजिए। रानी लाछल देई ने यह सब बातें उमा से कहीं। उसने उनको धन्यवाद दिया, मगर इसका कुछ नतीजा न निकाला। हाँ, उमा को यह मालूम हो गया कि यहाँ भी एक औरत ऐसी है जो मेरे दुख को समझ सकती है। अब वे अक्सर लाछल से मुलाकात करके उससे दिल बहलाती और उसे जीजी बाई कहती। उसके लड़के कुमार राम को भी बहुत प्यार करती। मनाने की कोशिशें। दूसरे साल राव मालदेव ने अपने राज्य में दौरा करना शुरू किया और घूमते हुए अजमेर जा पहुंचे। वहां कुछ दिनों तक किले में उनका कयाम रहा, जो किसी जमाने में बीसल देव और पृथ्वीराज जैसे प्रतापी महाराजों के स्वर्ण सिंहासन से सुशोभित होता था। राव जी को इस किले पर राज करने का बहुत गर्व था। एक रोज इतराकर अपनी चौहानी रानियों से कहने लगे, इसे खूब अच्छी तरह देख लो, यह तुम्हारे बुजुर्गों की राजधानी है। चौहान रानियों को यह व्यंग्यात्मक वाक्य बहुत बुरा लगा। राव जी राठौड़ थे, भला चौहान किसी राठौर की जबान से ऐसी बात सुनकर क्यों कर जब्त कर सकता। दोनों खानदानों में शादी ब्याह होता था, मगर वह पुरानी शत्रुता दिलों में साफ न हुई थी। चुनाचे मियाँ बीबी में भी बहुत बार आपस में कड़ी कड़ी बातों की नौबत आ जाती थी। रानियों ने जवाब दिया, आप हमारे मालिक हैं, हम आपके मुंह नहीं लग सकते, मगर हमारे बड़े जैसे थे, उन्हें आपके बड़े ही खूब जानते होंगे। यह जवाब राव जी के सीने में तीर की तरह लगा, क्योंकि वह रानी संयोगिता और पृथ्वीराज के स्वयंवर की तरफ इशारा था। गुस्से में भरे हुए रनिवास से बाहर निकल आए। उस वक्त काली काली घटाएं छाई हुई थीं, कुछ बूंदें पड़ रही थीं। बाहर निकलते ही उन्होंने आवाज दी, कौन हाजिर है। ईश्वरदास चारण ने आगे बढ़कर मुजरा किया और बोला, हुजूर खैरंदेश हाजिर है। राव जी, अभी आप जागते हैं? मुझे अंदर नींद नहीं आई, जरा कोई कहानी तो कहो, मैं यहीं लेटूंगा, ठंडी हवा है, शायद नींद आ जाए। ईश्वरदास, जो आज्ञा, बैठिए। राव जी बैठ गए और ईश्वरदास कहानी कहने लगा। कहानी के बीच में उसने यह दोहा पढ़ा, मारवाड़ नर नारी जैसलमेर तोरी तो सिधान निरा करमल बीकानेर। यानी मारवाड़ में मर्द, जैसलमेर में औरतें, सिंध में घोड़े और बीकानेर में ऊंट अच्छे होते हैं। राव जी ने इस दोहे को सुनकर फरमाया, चारण जी, बेशक जैसलमेर की औरतें बहुत अच्छी होती हैं, पर मुझे तो वह जरा भी रास न आई। ईश्वरदास, यह हुजूर कया फरमाते हैं, जैसलमेर की अच्छी औरत उमा दे तो। राव जी बात काटकर, अजी, वह तो 7 फेरों की रात से ही रूठी बैठी है। ईश्वरदास, हुजूर गुस्ताखी माफ, आपने उसे भी मामूली औरत समझा होगा। खैर चलिए, बंदा अभी मेल कराए देता है। राव जी ने भी ख्याल किया कि यह बात बनाने वाला आदमी है, क्या अजब है। रानी को बातों में लगाकर ढर्रे पर ले आए, उसके साथ उमादे के महल की तरफ चले। यकायक चलते चलते रुक गए और ईश्वरदास से बोले, आप चलते तो हैं, मगर वह बोलेंगी भी नहीं। ईश्वरदास, हुजूर मैं चारण हूँ, चारण चाहे तो एक बार मुर्दे को जगा सकता है, वह तो फिर भी जीती है। दरवाजे पर पहुंचकर ईश्वरदास जी ने राव जी को अपने पीछे बिठा लिया और उमादे से कहला भेजा कि मैं राव जी के पास से कुछ कहने के लिए हाजिर हुआ हूँ। उमादे पर्दे के पीछे आ बैठी। ईश्वरदास से बड़े अदब से कहा, बाई जी सलाम कबूल हो। उमादे ने कुछ जवाब न दिया। ईश्वरदास ने फिर कहा, मेरा मुजरा कबूल हो। जब उसका भी जवाब न मिला तो राव जी ईश्वरदास के कान में धीमे से कहा, देखो, मैंने कहता था कि वह न बोलेंगी, मुर्दा बोले तो बोले, मगर उनका बोलना नामुमकिन है। ईश्वरदास, बाई जी, मैं भी आप ही के घराने का हूँ, इसीलिए बाई जी करता हूँ। अगर ऐसा न होता तो तुम देखती कि तुम्हारे खानदान को कैसा शर्मिंदा करता। यह कौन सी इंसानियत है कि मैं तो मुजरा अर्ज करता हूँ और शर्मिंदा करता। यह कौन सी इंसानियत है कि मैं मुजरा अर्ज करता हूँ और तुम जवाब तक नहीं देती। उमादे ने इसका भी कुछ जवाब न दिया। ईश्वरदास ने फिर कहा, बाई जी, आपने सुना होगा कि आपके पुरखों में एक रावत दवाजी थे, वह मुसलमानों से लड़ाई में काम आए थे। उनकी रानी ने चारण होपा जी से कहा कि बाबा जी, अगर रावत जी का सिर ला दो तो मैं सती हो जाऊं। होपा जी लड़ाई के मैदान में गए, मगर कटे हुए सिरों के ढेर में रावत का सिर पहचाना न जाता था। उस वक्त होपा जी ने बड़ी सूझबूझ को काम में लाकर रावल जी की तारीफ करना शुरू की, और उसको सुनते ही रावल जी का सिर हंस पड़ा। होपा जी उसे पहचान कर रानी के पास लाया। उसके बारे में एक दोहा मशहूर है, चारण होपे सेव्यो साहब दुर्जन सल बरदाता सर बोलियो। गीता दोहा कल यानी होपा चारण ने अपने मालिक दवाजी की सेवा की थी।
इसलिए दवाजी का सर अपने वफादार नौकर की जबान से अपनी तारीफ सुनकर हंस पड़ा। यह बात गीतों और दोहों में मशहूर है। सोबाई जी, तुम भी उसी रावल दवाजी के घराने की हो? वह मरकर बोला, तुम जीती भी नहीं बोलती, क्या तुम्हारी रगों में बुजुर्गों का खून नहीं दौड़ता? उमादे जोश में आकर, बाबा जी, मैं भी यही देखना चाहती थी कि देखो तुम्हारी जबान में कितनी ताकत है। कहो क्या कहते हो और क्यों आए? ईश्वरदास, तुम्हारी सौतें कहती हैं कि वह अगरचे चंद्रवंश में पैदा हुई, खुद भी चांद की तरह रोशन है, मगर चेहरे पर मैल अभी तक बाकी है। मैं यही पूछने आया हूँ कि वह मैल कैसा है और क्यों बाकी है। उमादे, उन्हीं से क्यों ना पूछ लिया? ईश्वरदास, वह तो कुछ साफ साफ नहीं बतलाती। उमादे, मैं साफ साफ बता दूं। ईश्वरदास, इससे बढ़कर क्या होगा? उमादे, मुझ में यही मैल है, मैं चाहती हूँ कि राव जी बीवी और बांदी की पहचान रखें। ईश्वरदास, अब ऐसा ही होगा, रानी रानी रहेगी और बांदी बांदी। तुम इसका पक्का कॉल दे सकते हो? उमादे, अच्छा, हाथ बढ़ाओ। ईश्वरदास ने राव जी का हाथ पकड़कर पर्दे में कर दिया। उमा ने उसे देखकर कहा, आह, यह तो वही सख्त हाथ है जिसने मेरे कंगन बांधा। ईश्वरदास, तो दूसरा हाथ कहाँ से आवे? यह सुनकर उमादे चली गई और राव जी भी टूटा हुआ दिल लेकर उठ गए, मगर ईश्वरदास वहीं पत्थर की तरह जमा रहा। सारी रात बीत गई, दिन निकल आया। सूरज की गर्म किरणें उसके माथे पर लहराने लगीं, पसीने की बूंदें उसके माथे से ढुलकने लगी, मगर उसका आसन वहीं जमा रहा। उमादे ने एक थाल में खाना परसकर उसके लिए भेजा। उसने उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, बल्कि अंदर कहला भेजा, बाई जी ने मेरा जरा भी लिहाज न किया। मुझे उन पर बड़ा भरोसा था कि वह मेरी बात हरगिज न टालेंगे, इसीलिए राव जी को अपने साथ लाया था। अब मुझे यहाँ मरना है। क्या बाई जी ने कभी चारणों द्वारा चांदी करने की घटना नहीं सुनी? जब चारण किसी झगड़े में हाथ डालते हैं और राजपूत उनकी बात नहीं मानते, तो वह अपनी मर्यादा और आबरू कायम रखने के लिए आत्महत्या कर लिया करते हैं। यह सुनते ही उमादे घबराई हुई उसके पास आई और पूछा, क्या आप मुझ पर चांदी करेंगे? ईश्वरदास, जरूर करूंगा, नहीं तो राव जी को कौन सा मुंह दिखाऊंगा। उमादे, तो आपने मुझे वचन क्यों नहीं दिया? ईश्वरदास, राजा रानी के झगड़े हैं, मैं कैसे जिम्मेदारी लेता? बीच में पड़ने वाले का काम सिर्फ मेल करा देना है, सो मैं राव जी को आपके पास ले ही आया था। उमादे, उन्हें लाने से क्या फायदा हुआ? ईश्वरदास, और तो कोई फायदा नहीं हुआ, हाँ मेरी जान के लाले पड़ गए। उमादे, खैर यह बातें फिर होंगी, इस वक्त खाना तो खाइए। ईश्वरदास, खाना अब दूसरे जन्म में खाऊंगा। उमादे चली गई। थोड़ी देर बाद भारीली आई और घबराहट के स्वर में बोली, चारण जी, आप क्या गजब कर रहे हैं? बाई जी ने अब तक कुछ नहीं खाया। ईश्वरदास, वह शौक से भोजन करें, उन्हें किसने रोका है? भारीली, भला ऐसा भी मुमकिन है कि चारण तो दरवाजे पर भूखा पड़ा रहे और कोई राजपूत औरत खुद खाना खा ले? ईश्वरदास, अगर बाई जी चारणों की इतनी इज्जत करती हैं तो उनकी बात क्यों नहीं मानती? भारीली, आप क्या कहते हैं? ईश्वरदास, मैं यही कहता हूँ कि बाई जी राव जी से यह खिंचावट दूर कर दें। इतने में उमा भी निकल आई। राव जी भी कुछ करेंगे या नहीं? ईश्वरदास, जो तुम कहोगी वह करेंगे। हाथ जोड़ने को कहोगी, हाथ जोड़ेंगे। पैर पड़ने को कहोगी, पैर पड़ेंगे। जैसे मानोगी मनाएंगे, मैंने ये सब तय कर लिया है। उमा, बाबा जी, आप समझदार होकर ऐसी बातें कैसे मुंह से निकालते हैं? क्या मेरे खानदान की यही रीति है और मेरा यही धर्म है? राव जी मेरे स्वामी हैं, मैं उनकी लौंडी हूँ। भला मैं उनसे कह सकती हूँ कि आप ऐसा कीजिए? मैं तो रूठने पर भी उनकी तरफ से दिल में जरा मैल नहीं रखती, और वह भी जैसे चाहिए मेरी इज्जत करते हैं। मेरा गर्व, मेरा अभिमान उन्हीं के निभाने से निभ रहा है। वह चाहते तो दम भर में मेरा घमंड चूर कर सकते थे। यह उन्हीं की कृपा है कि मैं अब तक जिंदा हूँ। स्वाभिमान हाथ से खोकर मैं जिंदा नहीं रह सकती। ईश्वरदास, शाबाश। बाई जी, शाबाश। सती स्त्रियों के यही लक्षण हैं। उमादे, बाबा जी अभी से शाबाश न कीजिए, जब यह धर्म आखिरी दम तक निभ जाए तो शाबाश कहिएगा। ईश्वरदास, अच्छा तो तुम फिर क्या चाहती हो? उमा, कुछ नहीं, तुम भोजन करो तो मैं भी कुछ खाऊं। ईश्वरदास, तुम जाओ, खाना खाओ, मैं तो तब खाऊंगा जब तुम मेरा कहना मान लोगी। उमा, अच्छा कहो, कौन सी बात कहते हो? ईश्वरदास, राव जी से रूठना छोड़ दो। उमा, राव जी अगर मेरी जान मांगे तो दे सकती हूँ, मगर मेरा दिल उनसे अब न मिलेगा। ईश्वरदास, मेरे कहने पर मिलाना पड़ेगा। थोड़ी देर तक उमादे सोचती रही, फिर बोली, मेरा जी नहीं चाहता कि जो बात ठान लूं उसे फिर तोड़ दूं। यह मेरी आदत के बिल्कुल खिलाफ है, मगर आपकी जिद से लाचार हूं। खैर, आपकी बात मंजूर। ईश्वरदास खुश होकर, बाई जी तुमने मेरी लाज रख ली। यकीन मानो राव जी तुमसे बाहर नहीं, जो कुछ तुम कहोगी वही करेंगे। उमा, मैं उनसे कुछ नहीं कह सकती, उन्हें सब बातों का अख्तियार है, मगर अपनी आदत के खिलाफ फिर कोई बात देखूंगी तो एकदम उनके यहाँ न ठहरूंगी। ईश्वरदास, बहुत अच्छा, यही सही।
कहो तो राव जी को ले आऊं, या अगर तुम चलना कबूल करो तो सुखपाल का इंतजाम करूं। उमा, अभी नहीं, रात को चलूंगी, आप अब खाना खाएं। ईश्वरदास, पहले मैं राव जी को बधाई दे आऊं। ईश्वरदास खुश खुश राव जी की सेवा में उपस्थित हुआ और उमादे ने फिर खाना बनवाकर उसके डेरे पर भिजवा दिया। रानी फिर रूठ गई। राव जी मारे खुशी के फूले नहीं समाते। प्रेमिका के इंतजार में घड़ियां गिन रहे हैं। राजमहल सजाया जा रहा है। नाचने गाने वालियां जमा हो गईं। गाना हो रहा है, शराब का दौर चल रहा है। उमादे को बुलाने के लिए लौंडी पर लौंडी भेजी जा रही हैं, मगर अभी तक रानी का बनाव सिंगार पूरा नहीं हुआ। मांग में मोती भरे जा रहे हैं, चोटी गूंथी जा रही है। प्रसादिका उसे परी बना देने की कोशिश कर रही हैं। उसका जी अभी तक राव जी की तरफ झुका नहीं है। खुदुदारी अलग दामन खींच रही है, दिल अलग मचल रो रहा है। अभी तक जो पशोपेश में है कि जाऊए या न जाऊए, तबीयत किसी बात पर नहीं जमती। कैसे जाऊं, कौन सा मुंह लेकर जाऊं, कहीं वह यह न ख्याल करने लगे कि आखिर झक मार के आई। नहीं नहीं, मेरा जाना मुनासिब नहीं, मगर बात हार चुकी हूं। न जाऊंगी तो झूठी ठहरूंगी। वह इसी सोच विचार में थी कि फिर बुलावा आया। उमा ने भारेली से कहा, तू जाकर कह दे आते आते आएंगी, क्या ऐसी जल्दी है? भारेली यह सुनकर सहम गई। कांपते हुए बोली, बाई जी, क्या अंधेर करती हो? मुझे क्यों भेजती हो? क्या और खवासे नहीं है? उमादे ने कहा, कोई हर्ज नहीं। यह जवाब देकर जल्दी से चली आना, वहां ठहरना नहीं, तुझे फिर मेरे साथ चलना होगा। लाचार होकर भारेली गई। राव जी की नजर ज्यों ही उस पर पड़ी, वह रानी को भूल गए। उसका हाथ पकड़कर बिठा लिया। वह बहुत कहती रही कि जो मैं कहने आई हूं उसे सुनिए और मुझे जाने दीजिए, नहीं तो रंग में भंग पड़ जाएगा। राव जी बोले, कुछ नहीं होगा, तू झूठ मूठ डरती है। बट्टानी ने तुझे मेरे दिल बहलाव के लिए ही भेजा है। जब तक वह न आए तू यहीं रहे, फिर चली जाना। राव जी शराब के नशे में चूर भारेली से चिपटे जाते हैं, अपनी धुन में न उसकी बात सुनते हैं, न उसे जाने देते हैं। यहाँ तक कि नाचने गाने वालियां भी महफिल का रंग देखकर वहां से खिसक जाती हैं। थोड़ी देर के बाद रानी उमादे बनाव सिंगार किए आई तो देखा राव जी भारेली को लिए बैठे हैं। उसी दम उल्टे कदम वापस हुई। जी में कहा, अच्छा हुआ, मैं भी यही चाहती थी कि मेरी आन हाथ से न जाने पाए। उधर भारेली ने ज्यों ही रानी को देखा, घबराकर उठी और खिड़की से नीचे कूद पड़ी। वहां बाघा नाम का संतरी पहरे पर था। जेवर की झनक सुनकर चौकन्ना हुआ। ऊपर को देखा तो भारेली नीचे गिर रही है। पकड़कर उसे बचा लिया और उससे पूछने लगा, तू कौन है? परिस्तान की परी है या इंदर के अखाड़े की हार? भारेली ने उंगली होठों पर रखकर कहा, चुप, अपनी जान की खैर चाहता है तो अभी मुझे यहाँ से निकाल ले चल, नहीं तो हम तुम दोनों मारे जाएंगे। बाधा ने कहा, मैं राव जी का नौकर हूँ, बिना आज्ञा यहाँ से हिल नहीं सकता। पहरा पूरा कर लो, तब जो कुछ तू कहेगी वह करूंगा। भारेली ने गिड़गिड़ाकर कहा, इस वक्त तू मुझे अपने डेरे पर पहुंचा दे, फिर जैसा होगा देखा जाएगा। बाघा का डेरा ईश्वरदास के पास ही था। चारण जी ने ज्यों ही उसे देखा, पहचान गए, झटपट राव जी के पास पहुंचे। वह घबराए हुए बैठे थे, सब नशा हिरन हो गया था। ईश्वरदास को देखते ही बहुत उदास होकर बोले, मेरे हाथों से तो दोनों तोते उड़ गए ईश्वरदास। उनमें से एक तो उड़ जाने के काबिल था, उसका क्या अफसोस। बाघा सिपाही से फरमाया कि उसे इसी दम जैसलमेर पहुंचा आवे, नहीं तो दूसरा तोता भी कभी आपके हाथ ना आएगा। राव जी, अगर आपकी यही मर्जी है तो बाघा से जो चाहे कह दीजिए। ईश्वरदास ने उसी वक्त जाकर भारेली को एक सांडनी पर सवार करा के बाघा की हिफाजत में जैसलमेर की तरह रवाना कर दिया और वापस आकर राव जी को सूचना दी, राव जी अब तो भट्टानी राजी होंगी। ईश्वरदास, यह मैं नहीं कह सकता क्योंकि आप उनका मिजाज जानते हैं। राव जी, इसी डर से तो मैं उनके पास गया नहीं। आप जाकर देखिए, अगर हो सकते तो मना लाइए। ईश्वरदास, अब उनका आना बहुत मुश्किल है, पर मैं जाता हूँ। ईश्वरदास ने जाकर देखा राजमहल सूना पड़ा है और रानी बुर्ज में जा बैठी हैं। खवासों ने सफेद चांदनी टांगकर पर्दा कर दिया है, लौड़ियां बांदियां पहरे पर हैं। पर्दे के पास दो नौकरानियां नंगी तलवारें लिए खड़ी हैं। ईश्वरदास की हिम्मत न हुई कि नजदीक जाए। दूर से ही देखकर लौट आया और राव से सब माजरा सुनाया। राव जी, चुनझाला कर, क्या भट्टानी जी बुर्ज में जा बैठी? यह क्या हरकत की? ईश्वरदास, शायद उस बुर्ज के भाग्य जागने वाले थे। आज वहां वह रौनक है जो कभी पृथ्वीराज चौहान के तख्त को भी नसीब न हुई। चांदनी का पर्दा पड़ा है, नंगी तलवारों का पहरा है। मेरी तो वहां जाने की हिम्मत न पड़ी और क्या अर्ज करूं। राव जी, आश्चर्य से, क्या सचमुच नंगी तलवारों का पहरा है? ईश्वरदास, जी हाँ महाराज, यकीन न हो तो खुद चलकर देख लीजिए। राव जी, तब तो उनका मानना बिल्कुल नामुमकिन। हाँ ईश्वरदास, हुजूर ठीक कहते हैं। रानी ने मुझसे पहले ही शर्त करवा ली थी।
आपने बड़ा गजब किया कि ऐसे नाजुक मामले में उनके मिजाज के खिलाफ काम किया। जब एक बार ऐसी हरकत का बुरा तजुर्बा आपको हो चुका था, दूसरी बार जरूर होशियार होना चाहिए था। रानी की तरफ से भी कुछ गलती हुई। उन्हें भारीली को ऐसे मौके पर भेजना मुनासिब न था, मगर जहां तक मेरा ख्याल है आपकी तरफ से उनके दिल में संदेह था और सिर्फ आपकी परीक्षा के लिए उन्होंने भारीली को भेजा था। राव जी, होनहार नहीं टलती। मैं भी बहुत पछताता हूँ। पहली बार भी भारीली ही की बदौलत बिगाड़ हुआ था। ईश्वरदास, खैर वह तो किसी तरह से दूर हुई, बला टली। राव जी, इसका भी मुझे अफसोस ही रहेगा। उस बेचारी की कोई खता न थी। ईश्वरदास बात काट कर, अभी तो भट्ट टानी जी 2-4 दिन तक महल आती नहीं दिखाई देती। उनके लिए क्या इंतजाम किया जाए? राव जी, मैं तो कल चला जाऊंगा। मुझे बीकानेर पर चढ़ाई करनी है। यहाँ का जो कुछ इंतजाम मुनासिब था पहले ही कर दिया है। हुमायूं बादशाह के आने की खबर थी, वह भी नहीं आया। फिर बेकार वक्त क्यों बर्बाद करूं? तुम यहाँ रहो और उस बुर्ज के पास कनातें खड़ी करवा के पहरे चौकी का पूरा पूरा बंदोबस्त करो। जब बाई जी का मिजाज जरा धीमा हो तो समझा बुझाकर जोधपुर ले आना। मैं किलेदार से कह दूंगा, वह सब इंतजाम कर देगा। राव जी यह कहकर दूसरे दिन अजमेर के लिए रवाना हो गए। दीवान ने उनके हुक्म से रामसर परगना रानी उमादे की जागीर में लिखकर पट्टा उनके पास भेज दिया। अब अजमेर में रानी की अमलदारी है। किलेदार उसकी ईयोड़ी पर पहरे और कनात का इंतजाम करके रोज शाम सवेरे सलाम को हाजिर होता है। अजमेर का फौजदार रोज रानी की ईयोड़ी पर मुजरे के लिए आता है और उसी की सलाह और हुक्म से अपना काम करता है। उमादे का नाम अब रूठी रानी मशहूर हो गया है। वह बुर्ज भी अब रूठी रानी का बुर्ज कहलाने लगा है और आज तक इसी नाम से मशहूर है। जोधपुर पहुंचकर राव मालदेव ने सुना कि बंगाल में हुमायूं और शेर शाह से लड़ाई छिड़ गई और दिल्ली आगरा खाली पड़ा है। लिहाजा इस वक्त उन्होंने बीकानेर का ख्यात्र छोड़ दिया और पूरब की तरफ लौट पड़े और हिंदुन बयाना तक फतेह करते चले गए। वहां से लौटकर संवत 1592 में बीकानेर भी जीत लिया। इस बीच शेरशाह हुमायूं को सिंध में भगाकर आगरा पहुंचा। उसके आते ही वे सब राजे, रईस, ठाकुर जिनके इलाके मालदेव ने दबा लिए थे, बीकानेर की सरपरस्ती में शेरशाह के दरबार में फरियाद के लिए हाजिर हुए और उसे राव पर हमला करने के लिए आमादा करने लगे। मालदेव भी बेखबर न था। 80,000 सवार शेरशाह के मुकाबले के लिए इकट्ठे किए और ईश्वरदास को लिखा कि आप रूठी रानी को लेकर चले आइए और अजमेर के किले में जंगी बंदोबस्त करा दीजिए। रूठी रानी इस पर कहा, मुझे क्या डर पड़ा है, मैं राजपूत की बेटी हूँ। किले पर कोई चढ़ाएगा तो मैं कुरमेती हांडी महाराणा सांगा की रानी और उदय सिंह की माँ थी। जब गुजरात के बादशाह सुल्तान बहादुर ने संवत 9561 में चित्तौड़ का किला जीता तो कुरमेती 72,000 औरतों के साथ आबरू बचाने के लिए चिता बनाकर जलमरी की तरह लड़कर मरूंगी। राव जी को लिख दो कि यह किला मेरे भरोसे पर छोड़ दें और बाकी राज्य को बचाने का इंतजाम करें। राव जी ने जवाब दिया, अजमेर में तो हम शेर शाह से लड़ेंगे, वहां रानी का रहना मुनासिब नहीं। अगर उन्हें ऐसा ही राजपूती दिखाने की इच्छा है तो जोधपुर का किला हाजिर है, हम उसे बिल्कुल उन्हीं के भरोसे पर छोड़ देंगे। उनको बहुत जल्द लाओ। ईश्वरदास ने तब रानी से कहा, बाई जी, महाराज को आपकी बात मंजूर है, मगर अजमेर के बदले जोधपुर का किला आपको सौंपा जाएगा। आप वहां तशरीफ ले चलिए, वह अपना घर है। अजमेर तो पराई जायदाद है, थोड़े ही दिनों से हमारे कब्जे में आया है। रानी ने कहा, बहुत खूब, जो राव की मर्जी हो। अजमेर न सही, जोधपुर सही। सवारी का इंतजाम करो। अगर यह मौका न आता तो मैं यहाँ से हरगिज न जाती। सौतियाडाह ईश्वरदास ने अजमेर के हाकिम और किलेदार से लड़ाई की तैयारियों का इंतजाम करने के लिए कहा। इसी बीच जोधपुर से सरुबदेई और दूसरी रानियों ने उसके पास एक बड़ी रिश्वत भेजी और प्रार्थना की कि जिस तरह मुमकिन हो इस बला को वहीं रहने दो, वह किसी तरह जोधपुर न आने पाए। अजमेर से चलते वक्त हमने आपसे यही बात कही थी और अब तक आपने इस बात का ख्याल भी रखा है। अब भी तुम्हारे ही रोके रुक सकती है, दूसरा उसे कोई नहीं रोक सकता। आप राव जी को समझाइए कि ऐसा हरगिज न करें। हम इस इनायत के लिए आपके बहुत एहसानमंद होंगे। चारण जी रिश्वत पाकर 99 के फेर में पड़ गए। कहाँ तो रोज तैयारी की बहुत ताकीद करते थे, कहाँ अब ढीले पड़ गए और तैयारी में भी देर होने लगी। एक और गुल खिला। हुमायूं शेरशाह से शिकस्त खाकर सिंध भाग गया था। उसने जब यह सुना कि राव जी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास अपना एक दूत यह संदेश देकर भेजा कि आप अकेले शेरशाह से हरगिज मत लड़िएगा, मैं भी आपका साथ देने को आ रहा हूँ। हम दोनों मिलकर उसे हराएंगे। इस मदद के बदले में आपको गुजरात फतेह करवा दूंगा।
राव जी ने यह बात मान ली और बादशाह को लिखा कि आप जैसलमेर होकर तशरीफ लाइएगा। वहां वाले हमारे रिश्तेदार हैं, वहां आपका जरूर साथ देंगे। उधर ईश्वरदास को ताकीद की, रानी को लेकर जल्द आओ, हम तुम्हें कुछ जरूरी काम के लिए रावत जी के पास जैसलमेर भेजेंगे। राव जी का इरादा था कि इस तरह हुमायूं की मदद करके उसे तख्त पर बिठा दें और उसके नाम से सारा देश अपने अधीन कर लें। ईश्वरदास ने इस आवश्यक कर्तव्यों को पूरा करने में अपना ज्यादा फायदा देखा। जल्द हाकिम शहर और किलेदार से सवारी का इंतजाम करा लिया और रूठी रानी को बड़ी शान के साथ जोधपुर रवाना कर दिया। दूसरी रानियों ने जब यह खबर सुनी तो हाथ पैर फूल गए कि अब यह बला आ पहुंची। नहीं मालूम इसके पास क्या जादू है कि राव जी इसके बात न पूछने पर भी खुशामद में लगे रहते हैं। अब उसे किला सौंपकर आप लड़ने जाएंगे। खूब, औरत क्या है, जादू की पुड़िया है। तलरा जब किला उसके इशारे पर चलेगा तो हमारी जिंदगी दूभर कर देगी। हमसे उसकी हुकूमत बर्दाश्त न होगी। उसमें कया सुरखाब के पर लगे हैं कि किला उसको सौंपा जा रहा है। वह जादूगरनी है। जादूगरनी ने 60 कोस से भी वह मनंतर मारा कि जिसका उतार नहीं। जालिम दगाबाज ईश्वरदास भी अपनी तरफ आकर फिर उधर हो गया। एक खवास ने रानी की यह बातचीत सुनकर कहा कि ईश्वरदास फूट गया तो क्या हुआ, उसका चाचा आसा जी तो यहीं मौजूद है, उससे काम लीजिए, वह ईश्वरदास से बहुत ज्यादा होशियार है। रानियों को यह सलाह पसंद आई। चाली रानी ने उसी खवास को आसा जी के पास भेजा और कहलवाया कि तुम्हारा भतीजा वहां बैठे बैठे बड़ी बेइंसाफी कर रहा है। हमें अब आपके सिवा कोई दूसरा नजर नहीं आता। आप ही हमारा काम कर सकते हैं। किसी तरह इस बला को रोकिए वरना हम कहीं के ना रहेंगे। आसा जी ने आकर कहा, वह नालायक मेरे कहने में नहीं है और जो हुक्म हो उसे बजा लाऊं। चाली रानी, भट्टानी यहाँ हरगिज ना आने पाए। आसा जी, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा, ना आने पाएंगी। झाली रानी न कैसे आएंगी, वह तो चलती है, कल परसों तक आ पहुंचेंगी। आसा जी, आप खातिर जमा रखिए, मैं उसे रास्ते में रोक लूंगा। रानियों ने धन दौलत से आसा जी को मालामाल कर दिया और कहा, अगर आप हमारा काम कर देंगे तो हीरे जवाहरात से आपका घर भर दिया जाएगा। आसा जी ने राव जी से यह बहाना किया कि एक जरूरी काम से घर जा रहा हूं और इजाजत पाते ही अजमेर की तरफ चला। जब जोधपुर से 15 कोस पूरब को साना गांव के करीब पहुंचा तो उसे दूर से निशान का हाथी दिखाई दिया और नक्कारे की आवाज कान में आई। समझ गया कि रूठी रानी की आवाज कान में आ रही है। सवारी का दूर तक तांता लगा था। हाथी के पीछे ऊंटों का नौबत खाना था, उसके पीछे घोड़ों का नक्कारा बज रहा था। चरा और पीछे सजे हुए ऊंट और फिर चीरों। जोधपुर के निशान या झंडे में चीर की तस्वीर बनी होती है। यह राठौरों का कौमी निशान है। का झुंड हवा में लहराता दिखाई दिया। झंडे के पीछे लड़ैत बहादुर राठौरों का एक रिसाला था, फिर एक बंदूकचियों की कतार, उनके पीछे तीरंदाज और उसके बाद ढाल तलवार वाले राजपूत थे। जरा और पीछे हटकर कोतल हाथी और घोड़े सोने चांदी में डूबे हुए जर्दी और जरबफ्त के सामान से लैस धीमे धीमे चलते थे। उसके बाद नकीब और चौबदार सोने चांदी के डंडे लिए रास्ता साफ करते चलते थे। चारण ईश्वरदास जी भी 5 हथियार लगाए उदंची बने एक धीमे धीमे चलने वाले घोड़े पर अकड़े बैठे थे। ज्यों ही उनकी नजर अपने चाचा आसा जी पर पड़ी, घोड़े से उतरकर मुजरा किया और पूछा, आप यहाँ कहाँ? आसा जी बोले, बाई जी की अडवानी करने आया हूँ। दोनों वहीं खड़े होकर बातें करने लगे। जुलूस बढ़ता चला गया। नकीबों के पीछे एक जमात सशस्त्र स्त्रियों की आई जो तीर कमान और खंजर लगाए हुए थीं। उन्हीं के झुरमुट में रानी उमादे का सुनहरा सुखपाल था। उस पर जरी का गहरा गुलाबी पर्दा पड़ा था। जगह जगह अनमोल जवाहरात और नगीने जड़े हुए थे जिन पर निगाह नहीं ठहरती थी। कहात अतलस और कमखाब के लिबास पहने हुए थे। इस सजे हुए सुखपाल के पीछे नंगी तलवारों का पहरा था। फिर कई जनानी सवारियां पालकियों, पीनसों और रथों में थी। उसके बाद राठौरों का एक रिसाला और रिसाले के पीछे जुलूस के बाकी कोतल हाथी, घोड़े और ऊंट थे। सबसे पीछे फराश खाना, तोखाना, रसदखाना और फौज की दूसरी जरूरी चीजों की गाड़ियां थीं। आसा जी के हमराही कहते थे कि देखें आसा जी कैसे इस धूम धड़ाके से चलती हुई राजसी सवारी को रोक देंगे जिसके आगे कोई चू नहीं कर सकता। इतने में रूठी रानी का सुखपाल आसा जी के बराबर आ पहुंचा। उसने बड़े अदब से चौबदार को आवाज देकर कहा, भाई जी से अर्ज करो कि आसा चारण मुजरा करता है और कुछ अर्ज भी करना चाहता है। उसके साथ ही यह दोहा पड़ा, मान रखे तो पीव तज पीव रखे, तजमान दोमी हाथी बंधिए एगड़ खत्म ठान। यानी अगर मान रखना चाहती हैं तो पति को तज दें और पति को रखना चाहती हैं तो मान को तज दें, क्योंकि एक ही थान में 2 हाथी नहीं बांधे जा सकते। यह दोहा सुनते ही रूठी रानी का जोश फिर ताजा हो गया और दिल काबू में ना रहा। फौरन हुक्म दिया कि अभी सवारी लौटे
जो एक कदम भी आगे रखे उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। सब लोग हैरत में आ गए कि यह क्या हुआ। एकाएक यह काया पलट क्यों कर हुई। ईश्वरदास ने बहुत जोर मारा, हाथ जोड़े, पैरों पड़ा, सारी वाक्शक्ति खर्च कर डाली, मगर आशा जी के जादू भरे शब्दों के सामने उसकी कुछ न चली। सरदार सिपहसालार बहुत बहुत आरू मिन्नत करते रहे, मगर उसने किसी की न सुनी। उसी कोसाना गांव में डेरे डलवा दिए। आशा जी को भी तक संशय था कि कहीं लोगों के कहने सुनने से रानी का इरादा फिर न पतरट जाए। लिहाजा ज्यों ही डेरे पर गए, वह उनकी योड़ी पर हाजिर हुआ और मुजरा करके कहा, बाई जी, आपकी जितनी स्तुति की जाए थोड़ी है। आपने जो ठान ठानी है वह आप ही का काम है। रानी, बाबा जी, वह दोहा फिर पढ़िए, बहुत अच्छा और सच्चा है, मैं अपनी टेक कभी न छोड़ूंगी। आशा जी दोहा पढ़कर, बाई जी, राजाओं में सच्चा मानी दुर्योधन हुआ, उसी कुल में आप हैं। रानियों में आपका सा अपनी बात पर कायम रहने वाला कोई और नहीं है। रानी, बाबा जी, दुर्योधन नाम का तो एक ही राजा हुआ है, पर अभागी उमा के नाम की तो कई रानियां हुई। उनमें एक के नाम का यह दोहा मशहूर है, हार दियो छंदो क्यों, मुकक्यो मान मरम उमा पियू न चख्यो, आडो लेख करम, यानी हार दिया, छिपाया, इज्जत खोई, फिर भी उमा को पति का सुख न नसीब हुआ। उसकी किस्मत की लकीर आड़ी पड़ गई। आशा जी, बाई जी, यह तो उमा सांखेली थी और तुम उमा भट्टानी हो, दोनों का घराना भी एक नहीं। उमादेई सांखेली गाधरों के राजा अचलदास की रानी थी। उसकी सौत सोढ़ी रानी राजा के मुंह लगी थी कि राजा उसके डर से सांखेली के पास नहीं जाता था। जब इस तरह बहुत साल गुजर गए तो एक दिन सोढ़ी रानी ने सांखेली के पास एक अनमोल हार देखकर एक रात के लिए मांगा। उसने इस शर्त पर वह हार दिया कि सोढ़ी राजा को एक रात उसके पास आने दे। सोढ़ी ने यह बात मंजूर कर ली, मगर राजा को समझा दिया कि जाना, मगर चुपचाप रात काट कर चले आना। राजा ने वैसा ही किया। सवेरे सांखेली रानी ने बड़ी व्यथा के स्वर में यह दोहा पढ़ा, मगर जनमुरीद राजा को जरा भी तरस न आया। राजपूताना के लोग निराशा के लिए यह दोहा पढ़ा करते हैं। रानी रोकर, बाबा जी, दोहे में सिर्फ उमा कहा है, सांखेली और भट्टानी कौन जाने। आशा जी, क्यों न जाने, यह दोहा अचलदास का कहा हुआ है। उमादेई सांखेली उसकी रानी थी, उसे सब जानते हैं, क्या तुम नहीं जानती। रानी, मेरे और तुम्हारे जानने से क्या होता है, दोहे में तो कोई व्याख्या नहीं की, मेरे और तुम्हारे पीछे कौन जानेगा। आशा जी, तुम्हारे पीछे तक अगर जीता रहा तो तुम्हारे नाम को अमर बना जाऊंगा। रानी, बड़ी खैरियत हुई कि आप आ गए, आप न आते तो न जाने क्या होता। आपके भतीजे के दमधागों में आकर मैं अपनी मर्जाद छोड़ देती तो सौतें मुझ पर हंसती और कहती कि बस इतना ही पानी था। इतने में चौबदार ने आकर अर्ज किया कि ईश्वरदास हाजिर है। आशा जी यह सुनते ही खटक गए। ईश्वरदास ने आकर कहा, बाई जी, आपने यह क्या जोन किया, चलती सवारी राह में ही ठहरा दी। राव जी आपका रास्ता देख रहे हैं। कुमार राम सिंह, रायमल, उदय सिंह और चंद्रसेन आदि आपकी अगवानी के लिए तैयार हैं। सारे शहर में जश्न हो रहा है कि रूठी रानी तशरीफ लाती है और राव जी उन्हें किला सौंप कर लड़ने जाते हैं। भला यहाँ रुक जाने से लोग अपने दिल में क्या समझेंगे। रानी, इंतजाम जो हो वह मेरे सुपर्द करें और खुद शौक से लड़ने जाएं। राजपूतों को दुश्मनों से लड़ने में ढील ठाल न करनी चाहिए। ईश्वरदास, क्या अंधेर करती हो, यहाँ रहकर क्या करोगी। राव जी ने अपने पराये सबसे दुश्मनी पैदा कर रखी है। सारे खानदान में फूट फैली हुई है। ब्रह्मदेव मेड़तिया और मारवाड़ के दूसरे ठाकुर और जागीरदार, जिनकी जमीन राव जी ने छीन ली है, शेरशाह के पास फरियाद करने गए हैं। एक तरफ से शेरशाह और दूसरी तरफ से हुमायूं के आने की खबरें उड़ रही हैं। ऐसी हालत में तो यही मुनासिब है कि आप जोधपुर चलकर किले की निगरानी कीजिए। रानी, बादशाह आते हैं तो आने दो, मुझे उनका क्या डर पड़ा है। मैंने तो तुमसे जो बात अजमेर में कही थी वही यहाँ भी कहती हूँ। राव जी अगर कोई काम मेरे सुपर्द करेंगे तो मैं यहाँ बैठे बैठे जोधपुर संभाल लूंगी। राव जी जहाँ चाहे जाएं, मैं अब जोधपुर न जाऊंगी। हाँ, अगर राव जी की मर्जी हो तो रावसर में जा रहूं। ईश्वरदास कह सुनकर हार गए। जब कुछ बस न चला तो जोधपुर जाकर राव जी से अर्ज की कि मैंने तो बाई जी को यहाँ आने पर राजी कर लिया था, मगर आशा जी ने बनी बात बिगाड़ दी, सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। आपने उसे क्यों भेजा। रानी उमादे को तो आप जानते ही हैं। आशा जी ने जाते ही मान मर्जाद का जिक्र छेड़ दिया। बस वह मचल गई और कोसाने में डेरा डाल दिया। मैंने बहुत आरजू मिन्नत की, मगर उन्होंने एक न सुनी। किसी ने पागल से पूछा, पांव क्यों जलाया। उसने कहा, खूब याद दिलाया, अब जलाता हूँ। राव जी, फिर अब क्या करना चाहिए, किसे भेजूं। ईश्वरदास, मुझे तो ऐसा कोई नजर नहीं आता जो उन्हें जाकर मनाए, और वह भी आशा जी के होते। राव जी, आशा जी तो मुझसे घर जाने की छुट्टी ले गए थे। ईश्वरदास, बस इसी में कुछ चाल हुई है। राव जी, चाल कैसी। ईश्वरदास,
फिलहाल आसाजी को हुक्म मिलना चाहिए कि यहाँ से चले जाएं, कर देखा जाएगा। इतने में हुमायूं सिंध से मारवाड़ में आ गया और आगरा में शेर शाह के दूत राव जी के पास यह पैगाम लेकर पहुंचे कि हुमायूं को पकड़ना, हरगिज न जाने देना, इसके बदले में गुजरात फतेह करके तुम्हें दिया जाएगा। यह सुनकर राव जी दुविधा में पड़ गए। यह खबर हुमायूं ने भी सुनी, इधर न आया, ऊपर ही ऊपर लौट गया। उसके साथ के लोगों ने मारवाड़ में गोकुशी की थी। राव जी ने इस अपमान का बदला लेने के लिए और कुछ शेर शाह की नजरों में वफादार बनने की गरज से अपनी फौज हुमायूं के पीछे रवाना की, मगर वह बचकर निकल गया। आप सुन रहे थे कहानी बैरल से मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास रूठी रानी भाग 2। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।